लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार शाम को एक बड़ा धमाका हुआ। सूत्रों के मुताबिक तट के पास खड़े एक जहाज में विस्फोट हुआ जो पटाखों से भरा हुआ था। धमाका इतना भीषण था कि 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद घरों को नुकसान पहुंचा है। इस धमाके से कई कारें 3 मंजिल तक उछल गईं और बहुत सी इमारतें एक पल में धाराशाही हो गईं। सूत्रों के मुताबिक बेरूत पोर्ट पर मौजूद अमोनियम नाइट्रेट के पीछे की दास्तान अजीबोगरीब है। दरअसल 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट को मोजाम्बिक के इंटरनेशनल बैंक के द्वारा विस्फोटकों का निर्माण करने वाली एक फर्म फैब्रिका डे एक्सप्लोजिवोज डी मोजाम्बिक के लिए खरीदी थी, लेकिन उसे लाने वाली जलपोत के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सुएज कैनल को पार कर सके। लिहाजा उस जलपोत को बेरूत पोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया ताकि वह कुछ भारी मशीनों को लाद सके और कुछ रकम जमा कर सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जलपोत काफी पुराना था और भारी मशीनों को रखने की उसमें व्यवस्था नहीं थी। लेबनान के पोर्ट ऑफिसर्स ने जब उस जलपोत को देखा तो उसे समुद्र में तैरने का आयोग बताकर उस पर भारी जुर्माना ठोक दिया। जलपोत की कंपनी एक रूसी कंपनी थी। उसने कोशिश तो काफी की, लेकिन जलपोत को बेरूत पोर्ट के बाहर नहीं निकाल पाई और वो खतरनाक अमोनियम नाइट्रेट वहीं रह गई, जो बाद में विस्फोट की वजह बनी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस में देखा जा सकता है कि विस्फोट के बाद शहर के कई हिस्सों में धुआं फैल गया। बेरूत में दोपहर के वक्त हुए विस्फोट से राजधानी के कई इलाके हिल गए और शहर से काला घना धुआं उठने लगा। धमाका इतना तेज था कि घरों की खिड़कियां और फॉल सीलिंग तक टूट गई। अचानक हुआ यह विस्फोट इतना भयानक था कि लोग उसे परमाणु विस्फोट तक कहने लगे। बेरूत के गवर्नर मारवा एबाड के मुताबिक विस्फोट के बाद शहर के 3 लाख लोग बेघर हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक विस्फोट इतना भीषण था कि 1.5 किलोमीटर तक उसके गुबार को देखा गया। यह धमाका लेबनान से 240 किलोमीटर दूर पड़ोसी देश साइप्रस में भी महसूस किया गया। पहले पहल लेबनान की सरकार इसे इजराइल द्वारा किया गया एक रॉकेट स्ट्राइक मान रही थी, लेकिन जब इस विस्फोट की असली वजह सामने आई तो लोग चौंक गए। कुछ स्थानीय टीवी स्टेशनों के मुताबिक विस्फोट बेरूत के पत्तन के उस इलाके में हुआ जहां पटाखे रखे जाते हैं। पहले वहां आग लगी और फिर वो आग पोर्ट पर मौजूद एक पुराने वेयर हाउस तक जा पहुंची, जहां भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। लेबनान के द नेशनल काउंसिल फॉर साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक उस वेयर हाउस के अंदर 6 साल से 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था और जिसका इस्तेमाल खाद बनाने में किया जाना था। सवाल उठता है कि आखिरकार ये अमोनियम नाइट्रेट है क्या, जिसकी वजह से बेरूत में इतनी बड़ी तबाही मच गई। जानकारों के मुताबिक अमोनियम नाइट्रेट एक गंधहीन केमिकल पदार्थ है और जिसका इस्तेमाल कई कामों में होता है। हालांकि इसका ज्यादातर उपयोग 2 विशेष कामों में किया जाता है। पहला खेतों में फर्टिलाइजर के तौर पर और दूसरा खदानों या निर्माण कार्य में विस्फोट करने के लिए। अमोनियम नाइट्रेट अत्यंत विस्फोटक केमिकल होता है और आग लगने पर इसमें तेज धमाका होता है और इसके बाद खतरनाक गैस निकलने लगती है, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनियम नाइट्रेट जैसे बेहद ज्वलनशील केमिकल होते हैं। अमोनियम नाइट्रेट के रखरखाव के लिए दुनिया भर में कई कड़े नियम बनाए गए हैं। अमोनियम नाइट्रेट की वजह से पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। 2013 में अमेरिका के टेक्सास में एक फर्टिलाइजर प्लांट में धमाका हुआ था, जिसकी वजह से करीब 15 लोगों की मौत हुई थी। साल 2001 में फ्रांस के टुलूज में भी एक केमिकल प्लांट में धमाका हुआ था और इस हादसे में 31 लोग मारे गए थे। भारत में भी अक्सर नक्सली और आतंकवादी पुलिस और सेना पर हमला करने के लिए अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर के तौर पर इसकी उपलब्धता आसान होती है। अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल अब तक कई धमाकों में हो चुका है, जिसमें मुख्य तौर पर हैदराबाद, पुणे, ठाणे और बेंगलुरु में हुए धमाके शामिल हैं। गौरतलब है कि भारत सरकार ने 2011 से ही अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन पर रोक लगा दी थी और इसके साथ ही सरकार ने उन उर्वरकों को जिसमें 45% से अधिक अमोनियम नाइट्रेट है विस्फोटक तत्व घोषित कर दिया था।